नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर। और शनिवार शाम को भारत और पाकिस्तान के बीच अचानक संघर्ष विराम लागू हुआ था। लोग थोड़ी राहत की सांस भी नहीं ले पाए थे कि महज 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने इसे तोड़ दिया। ड्रोन हमले, गोलीबारी और जवानों की शहादत। अब सवाल ये है कि क्या भारत ने पाकिस्तान पर भरोसा करके गलती की? जनता क्या सोचती है? चलिए सीधे चलते हैं जमीन पर और जानते हैं लोगों की क्या राय है इस मुद्दे पर। जो पीठ पे आदमी छुरा घूमता है उसको बर्बाद कर देना चाहिए। जो आमने सामने की लड़ाई में सब भी जो भी होता है वो क्लियर होता है, लेकिन जो पीठ में छुरा घोंपे उसको खत्म कर देना चाहिए। अभी जो सीज फायर का ऐलान किया था उसके बाद फिर से पाकिस्तान ने हमला किया। उसका उल्लंघन किया ना, उसका उल्लंघन का जवाब उसको मुंह तोड़ देना चाहिए। अभी जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, आप क्या कहना चाहोगे? लाइक इट इज़ नाइस कि टेररिस्ट के अगेंस्ट हमने कोई एक्शन लिया और वो करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें टॉलरेट नहीं की जानी चाहिए। दिस इज़ नॉट राइट, मतलब टेररिस्ट अटैक्स तो करना चाहिए एंड इट इज़ गुड। अभी सीज फायर लगा था लेकिन पाकिस्तान ने फिर से तोड़ दिया, तो आप क्या कहोगे? मतलब आंसर तो देना चाहिए उसका। उन्होंने जो भी किया वो अच्छा नहीं था। तो मतलब इंडिया ने तो टेररिस्ट के अगेंस्ट ही किया था, लेकिन उन्होंने फिर हमारे आर्मी को अटैक किया, तो दिस इज़ नॉट गुड। तो आंसर अपना जो है, मेरा खुद का ये मानना है कि जिस तरीके से ये गंदी हरकत करता है ना पाकिस्तान, तो मेरे हिसाब से सीज फायर होनी नहीं चाहिए। इसका जो है पूनल फाइनल होना चाहिए। आतंकवाद का पूनल फाइनल होना चाहिए। घर में घुस कर के जो है उनको निकाल निकाल के ढूंढ ढूंढ के मारा जाना चाहिए एक एक को। क्योंकि मेरी एज होगी 30, मैं 30 साल से देखता हुआ आ रहा हूँ और ये मुसलसल चलता आ रहा है कि कभी 2 साल में, कभी 4 साल में, कभी 3 साल में, कभी 5 साल में, कभी 10 औरतें बेवा हो गई हमारी बहनें, कभी 5 हो गई, कभी 4 हो गई, कभी 20 हमारे नौजवानों को शहीद कर दिया गया, कभी 20 को कर दिया गया। तो ये मुसलसल जो है, मैं तो अपनी उम्र में 30 साल की एज में ये देखता हुआ आ रहा, और वो बार बार माफ़ी मांग लेता है और फिर करने लग जाता है, बार बार माफ़ी मांग लेता है फिर करने लग जाता है। और मैं इसमें अमेरिका को भी बढ़िया नहीं समझता हूँ कि ट्रम्प जो है उन्होंने बढ़िया कर दिया और फैसला हो गया। नहीं, ये जो हमारे 26 लोग जो शहीद हुए हमारे देश के, आपने जंग स्टार्ट करी है, तो ये जंग रुकनी नहीं चाहिए थी जब तक इसका रिजल्ट नहीं निकल के आना चाहिए। अब आपने हमारे 20-25 जो है लोग शहीद हो गए, हमारे जम्मू में 10 बंदे शहीद हो गए। उनके घर परिवार वालों से पूछो जिनका बच्चा खोया है, जिनका बेटा खोया है, जिसके औरत का सिंदूर जो है विधवा हुई है, उसके दिल से पूछो कि उसके ऊपर क्या बीत रही है इस वक्त, जिसके घर में एक ही कमाने वाला था और वही दुनिया से जा चुका है। तो ये लोग, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि राजनीतिक जो राजनेता लोग हैं वो लोग अपनी रोटियां सेकते हैं, ठीक है, उन लोगों की गर्दनों पे विचारों के। मेरा मानना ये है कि इन लोगों को जो है ये सीज फायर नहीं रोकना चाहिए और पुनल फाइनल पाकिस्तान को जो है इसका बिल्कुल बदला लेना चाहिए हाथों हाथ। जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ जाए, चाहे कोई सा भी देश आ जाए, हमें देश से मतलब नहीं है ना हमें। जब विपक्ष पक्ष और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता जो है सब एकजुट एक साथ खड़े हुए हैं, तो फिर आप डर क्यों रहे? आपको तो घर में घुसकर तोड़ा फोड़ी चलती रहनी चाहिए जब तक वो बिल्कुल पैरों में आके यूं ना कह दे कि अब नहीं हो। बिल्कुल कठोर, बिल्कुल पूर्ण तरह खात्मा होना चाहिए। हमारा ये आतंकवाद जिंदा रहना नहीं चाहिए। नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जनता की बातें साफ है कि भरोसा टूट चुका है, सब्र की सीमा पार हो चुकी है। 3 घंटे की शांति के बाद फिर से शहीद हुए हमारे जवान। अब देश पूछ रहा है कि क्या सिर्फ कड़ी निंदा से काम चलेगा या अब जवाब भी जरूरी है? आपका क्या कहना है हमें जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए अपना दिल्ली एनसीआर न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।